स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 19 अप्रैल दिन रविवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद। ईरान ने शनिवार को इस अहम समुद्री रास्ते को बंद करने का ऐलान किया है, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर चिंता के बादल गहराने लगे हैं। मानो वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन कुछ पल के लिए थम गई हो। समुद्र में गोलीबारी। ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरान की गनबोट्स ने एक तेल टैंकर पर फायरिंग की। राहत की बात यह रही कि टैंकर और उसमें सवार चालक दल सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर डर जरूर बढ़ा दिया है। भारतीय जहाजों का रास्ता बदला। खतरे को देखते हुए कम से कम 2 भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इन जहाजों पर मौजूद लोगों के लिए ये सिर्फ रूट बदलना नहीं, बल्कि अनिश्चितता और डर के बीच सुरक्षित लौटने की कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ अंतिम समझौता नहीं होता, तब तक ये नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। एक ऐसा बयान जो हालात को और सख्त बना सकता है। ईरान का यूरेनियम पर सख्त रुख। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेगा और फिलहाल आमने सामने बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। तनाव के बीच समझौते की राह और मुश्किल होती दिख रही है। मोज्तबा खामेनेई की चेतावनी। मोज्तबा खामेनेई ने आर्मी डे पर दुश्मनों को नई कड़वी हार देने की चेतावनी दी, जो इस टकराव को और तीखा संकेत देती है। पोप लियो 14 का शांति संदेश। पोप लियो 14 ने अपनी अफ्रीका यात्रा के दौरान कहा कि वे किसी बहस में नहीं पड़ेंगे और शांति का संदेश फैलाते रहेंगे। एक ऐसी आवाज जो तनाव के बीच उम्मीद जगाती है। यूक्रेन पर ड्रोन हमला। यूक्रेन पर रूस का इस साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। हर संख्या के पीछे एक परिवार का टूटना छिपा है। वर्ल्ड हेरिटेज डे। आज दुनिया भर में यह दिन मनाया जा रहा है ताकि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेज सकें, क्योंकि यही हमारी पहचान और इतिहास की असली निशानी है। इटली में गोलीबारी। बर्गमो में एक गुरुद्वारे के बाहर हुई फायरिंग में 2 भारतीयों की मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए अपूरणीय दुख है, जिनके अपने अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। भारत रूस रक्षा समझौता रेलॉस। इंडिया और रशिया के बीच हुआ ये समझौता सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि भरोसे की नई मिसाल है, जहां दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया जापान $5 बिलियन का सौदा। ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये बड़ा रक्षा सौदा साफ दिखाता है कि बदलती दुनिया में देश अपनी सुरक्षा को लेकर कितने सतर्क हो चुके हैं, खासकर चाइना के बढ़ते प्रभाव के बीच। लेबनान में UN शांति दूत की हत्या। लेबनान में हुए हमले में एक फ्रांसीसी शांति रक्षक की मौत ने फिर याद दिलाया कि शांति बनाए रखने की कोशिश करने वाले लोग भी कितने बड़े खतरे में रहते हैं। ब्रिटेन का EU के साथ युवा समझौता। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन का ये कदम लाखों युवाओं के सपनों को पंख देने जैसा है, जहां पढ़ाई और काम के नए रास्ते खुलेंगे। सूडान गृह युद्ध पर अमेरिकी प्रतिबंध। सूडान में जारी संघर्ष के बीच यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रतिबंध ये दिखाते हैं कि दुनिया अब इस दर्दनाक हालात को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। पाकिस्तान ईरान सैन्य बैठक। पाकिस्तान और ईरान के बीच हुई ये बातचीत उम्मीद जगाती है कि तनाव के बीच भी संवाद के जरिए शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। दुबई में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। दुबई में डैनियल किनाहन की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से उसके अपराधों से प्रभावित रहे हैं। रूस की मुफ्त कैंसर वैक्सीन। रशिया की इस घोषणा ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। अगर ये सफल होती है तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। नाइजीरिया में बेबी फैक्ट्री का भंडाफोड़। नाइजीरिया के लेगोस में हुए इस खुलासे ने इंसानियत को झकझोर दिया, लेकिन साथ ही ये राहत भी है कि कई मासूमों को समय रहते बचा लिया गया। आर्कटिक में बढ़ता तनाव।
आर्कटिक में बढ़ती सैन्य हलचल ये संकेत देती है कि अब दुनिया की नजर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दूर दराज के ठंडे इलाकों पर भी टिक चुकी है, जहां आने वाले समय में संघर्ष और बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश से बात करेंगे। विषय भले अभी सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों के मन में उत्सुकता और हल्की बेचैनी दोनों साफ महसूस हो रही है। संसदीय बजट सत्र का समापन। संसद का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सरकार इसे सफल बता रही है, लेकिन आम लोगों के लिए सवाल यही है कि उनकी जिंदगी में क्या बदलने वाला है। महिला आरक्षण बिल पर विवाद। लोकसभा में बिल गिरने के बाद सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ इसे जीत बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ निराशा भी है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है। महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए बढ़ाया है। ये राहत जरूर है, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को ये थोड़ी सी ही सही पर उम्मीद की तरह लग रही है। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो, अहमदाबाद का कांकरिया डिपो अब पानी को पूरी तरह रिसाइकल कर रहा है। ये सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी निभाने का एक अच्छा उदाहरण है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का आदेश। राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने राजनीति को फिर से गरमा दिया है, जहां कानूनी लड़ाई और राजनीतिक बहस दोनों साथ साथ चलेंगी। नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। नोएडा हिंसा के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। इससे ये उम्मीद जगी है कि पीड़ितों को अब थोड़ा बहुत न्याय मिल सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का समापन। भुवनेश्वर में आज फाइनल मुकाबला हो रहा है। खेल के इस माहौल में हर भारतीय की नजर एक ही चीज पर है, जीत और गर्व का पल। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति। मणिपुर में हालात संवेदनशील जरूर हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि सब नियंत्रण में है। हालांकि वहां के लोगों के लिए ये रोज की चिंता का हिस्सा बना हुआ है। गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि भारत की बदलती आर्थिक ताकत की एक झलक भी है। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना। पश्चिम बंगाल में एक मालगाड़ी द्वारा सिग्नल ओवरशूट करने के कारण एक पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी गई। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई डिब्बे पटरी से उतर गए। मणिपुर में घातक घात। मणिपुर के उखरुल जिले में नेशनल हाईवे 202 पर अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें एक सेवानिवृत्त सैनिक सहित 2 नागरिकों की मौत हो गई है। तिनसुकिया में सड़क दुर्घटना और विरोध। असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर में एक तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।